देखिए हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी उसके अंदर ऑन ऑफ स्विच ज़रूर लगा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी डिवाइस के अंदर ऑन ऑफ स्विच ना हो। क्यों? क्योंकि ऑन ऑफ स्विच का काम होता है किसी भी डिवाइस को ऑन करना। अगर हम लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर भी हमारे ऑन ऑफ स्विच ज़रूर लगा होगा। बिना ऑन ऑफ स्विच के मोबाइल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल में हम जैसे ही बैटरी लगाएं या चार्जर लगाएं डायरेक्ट हमारा मोबाइल ऑन हो जाए। उसके लिए ऑन ऑफ स्विच की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती थी। आज तक के इतिहास में, आज तक की हिस्ट्री में केवल एक ब्लैकबेरी ही ऐसी कंपनी थी जिसमें मोबाइल में जैसे ही आप बैटरी लगाते थे मोबाइल ऑन हो जाता था। जैसे मोबाइल आपका ऑफ है, आपने जैसे ही बैटरी लगाओगे फ़ोन ऑन हो जाता था। बाकी अदर जितने भी कंपनियां होती हैं उनमें आप जब भी बैटरी लगाओगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा जब तक आप ऑन ऑफ नहीं दबाओगे। ठीक, ऑन ऑफ के लिए क्या होता था कि कोई भी हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में कंपनी चाहे तो लेफ़्ट में ऑन ऑफ स्विच लगा सकती है, राइट में लगा सकती है, चाहे तो मोबाइल में ऊपर लगा दे, कहीं पे भी लगा सकती है। कुल मिला के एक बटन लगा देगी कि जिसको आप प्रेस करेंगे तो सेट आपका ऑन हो जाएगा। ठीक, अब वो कंपनी को जहाँ पर भी अपना कन्वीनियंट होगा, पुराने टाइम के मोबाइल आते थे उनमें ऊपर ऑन ऑफ स्विच लगा होता था। अब आज के टाइम में या तो लेफ़्ट में, राइट में, दाएँ बाएँ कहीं ना कहीं लगा होगा। पहले जो मोबाइल आते थे उनमें पीसीबी के ऊपर, जो हमारी पीसीबी होती थी, पीसीबी पे क्या होता था, एक स्विच लगा दिया जाता था, यानी सोल्ड कर दिया जाता था। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि ये जो हमारी पीसीबी है इसमें कंपनी ने कोई पॉइंट्स वगैरह ऐसे बना दिए। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, पट्टा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अब पट्टे के ऊपर छोटे छोटे से स्विच लगा दिए। अब क्या होगा, एक उसमें से वॉल्यूम प्लस माइनस का हो जाएगा, एक ऑन ऑफ का हो जाएगा। या कुछ मोबाइल ऐसे होंगे कि जिनका पट्टा इस तरीके से होगा कि एक पट्टा हो गया जिसमें प्लस माइनस हो गया और एक अलग से पट्टा लग गया जिसके ऊपर क्या होगा, एक पॉइंट बना दिया, यानी एक छोटा सा स्विच लगा दिया कि जिसमें ऑन ऑफ हो गया। तो ऑन ऑफ का पट्टा अलग हो जाएगा, वॉल्यूम प्लस माइनस का पट्टा अलग हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि एक ही पट्टे में 3 स्विच लगा दें तो एक स्विच से क्या काम हो जाएगा, प्लस का, एक का माइनस का और एक का ऑन ऑफ का। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे फ़ोन के अंदर, जब भी हमारे फ़ोन के अंदर बैटरी लगी होगी तो ऑन ऑफ का जो एक पॉइंट है, चाहे वो स्विच हो या कोई भी चीज़ हो, यानी ऑन ऑफ के लिए 2 लाइनें आएंगी। ठीक, इस लाइन में एक पॉइंट हमारा क्या होगा, ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक, और एक पॉइंट के ऊपर सप्लाई आएगी 1.8 वोल्ट। क्या आएगी सप्लाई? 1.8 वोल्ट। अब हमने क्या किया कि अगर इसके ऊपर कोई स्विच लगा दिया, क्या कर दिया, कोई स्विच लगा दिया। अब ये जो स्विच है जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इससे टच हो जाएगा कि नहीं टच हो जाएगा? तो इसका मतलब सप्लाई वाली लाइन किससे टच हो जाएगी, ग्राउंड से टच हो जाएगी कि नहीं टच हो जाएगी? और जैसे ही ग्राउंड से टच होगी इस पॉइंट के वोल्टेज क्या हो जाएंगे, जो पहले 1.8 थे अब कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि ग्राउंड से टच हो गया। हो गया, बात समझ में आई? और ये पॉइंट तो हमारा ग्राउंड है ही, बात समझ में? अब क्या होगा कि ये जो ये लाइन है, ये लाइन हमारी किसी ना किसी आईसी से आ रही होगी। अब मान लीजिए ये लाइन हमारी पावर आईसी से आ रही है। किससे आ रही है? पीएम से आ रही है। अब क्या होगा, इस लाइन के ऊपर वोल्टेज है, अगर हमने इसको चिमटी से टच करा दिया 2 पॉइंट, क्या किया, तो ये सारे वोल्टेज ग्राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट। तो हमारी आईसी के जिस पिन के ऊपर वोल्टेज थे उस पिन के ऊपर 0 वोल्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो हमारी आईसी को पता चल गया कि किसी ने ऑन ऑफ स्विच दबाया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? अब जैसे ही आपने ऑन ऑफ स्विच छोड़ दिया
जो आपने प्रेस किया था, अब आपने इसको प्रेस करना बंद कर दिया, तो ये स्विच अब क्या हो जाएंगे, ग्राउंड से हट जाएंगे, तो फिर से यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा। तो हमारी आईसी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑन ऑफ स्विच अब छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है। बात समझ में आई? अब क्या है कि ये जो आईसी है इसके अंदर अपना एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर ये सेट है कि अगर ये पिन इतने सेकंड तक लो रहे, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, जो भी उसकी अपनी टाइमिंग है, उसके हिसाब से प्रोग्रामर ने उसके अंदर जो भी अपना टाइम डिले सर्किट है उसके अंदर ये मेंशन कर रखा है कि अगर कोई कस्टमर 5 सेकंड तक ये पॉइंट लो रहे तो तुमको समझ जाना है कि कस्टमर फ़ोन को ऑन करना चाहता है। अब उसके प्रोग्रामर ने कहा कि जब फ़ोन ऑन हो गया, मान लो कस्टमर ने ऑन ऑफ स्विच छोड़ दिया, अब तो फ़ोन ऑन हो गया, यानी इसको सिर्फ एक बार ट्रिगर ही तो करना पड़ा, एक बार ही तो टच कराना पड़ा। अब कस्टमर ने क्या किया, फ़ोन का ऑन ऑफ स्विच छोड़ दिया, अब फ़ोन तो ऑन हो गया। अब अगर वो दोबारा से ऑन ऑफ स्विच दबाए तो क्या हो, बंद कहाँ हो जाता है भाई? अगर दोबारा से आपका फ़ोन एक बार ऑन हो गया और दोबारा से आपने ऑन ऑफ स्विच दबाया तो जैसे ही ग्राउंड से टच होगा तो अब ये हो गया कि अगर फ़ोन चालू रहे, क्या रहे, अब इतने सेकंड तक, मान लो 5 सेकंड, 10 सेकंड, कि अगर 5 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए किसी ने ऑन ऑफ स्विच दबाया तो डिस्प्ले की लाइट वाइट सब बंद कर देना, बंद हो जाती है। कह लगे अगर कोई लगातार दबा के रखे, तो जब लगातार दबा के रखा तो इसको कैसे पता चला, टाइमिंग से पता चला। भाई 1 सेकंड के लिए दबाया, छोड़ दिया, तो उसको ये हो गया कीपैड लाइट वाइट सब बंद कर दिया। और अगर आपने थोड़ी ज़्यादा देर तक दबा के रखा तो फ़ोन के ऊपर जो प्रोग्रामर ने हमारे सेट कर रखा है कि फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर रीबूट, रीस्टार्ट या शटडाउन, कि जब थोड़ी ज़्यादा देर तक दबाया तो एक ऑप्शन ऊपर आ जाता है कि ऑफ़ करना है तो स्लाइड करो, रीस्टार्ट करना है तो ऊपर को करो, मतलब अलग अलग सेटों में अलग अलग फंक्शन आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। तो वो किससे पता चल रहा है उसको, उसकी टाइमिंग से। कहने लगे ठीक बात है, फ़ोन चालू है, अगर हमने ये दबा दिया तो ये हो गया। कहने लगे अच्छा बताओ, अगर किसी से बात हो रही हो तो हम दबा दें तो बटन, वही ये भी हो सकता है, बात होते टाइम भी दबा सकते हैं कि नहीं? तो कहने लगे साहब फ़ोन कट जाएगा। कहने लगे अच्छा ये बताओ, अगर बेल बज रही हो, किसी का फ़ोन आ रहा हो, तब हम दबा दें तो? कहने लगे साइलेंट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ कौन लिख रहा है भाई? आप पूछोगे ना उससे, प्रोग्रामर से, कहोगे ये बताओ अच्छा तुमने तो कह दिया फ़ोन ऑन हो जाएगा, अब लेकिन जब फ़ोन ऑन हो गया अगर किसी ने फिर से दबा दिया तो कहने लगे फ़ोन स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा, मतलब डिस्प्ले लाइट वाइट सब बंद हो जाएगी। कहने लगे अच्छा, कहने लगे ज़्यादा देर तक दबा दिया तो कहने लगे ये ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोग्रामर ने क्या कर रखी हैं, उसके अंदर पहले से ही प्रोग्राम कर रखी हैं कि फ़ोन का कौन सा बटन दबाने पर जब ये कंडीशन हो, जब ये बटन दबाएंगे तो ये काम हो, जब ये बटन दबाएं तो ये काम हो, अगर इस कंडीशन में ये बटन दबाएंगे तो ये काम हो, और इस कंडीशन में बटन दबाएं तो ये काम हो। ये सारा कुछ पहले से ही उसके अंदर प्रोग्राम कर रखा है। बात समझ में आई? ठीक। जैसे क्या होता है कि एक छोटे बच्चे को माँ बाप या स्कूल या टीचर सारा कुछ सिखाते हैं कि तुमको ऐसे करना है या वैसे करना है, तो सारा कुछ उसके अंदर प्रोग्राम कर दिए कि भेजा जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से जब मोबाइल लॉन्च किया गया तो उसके प्रोग्रामर ने सारी प्रोग्रामिंग सेट करके भेजी हुई। मान के चलिए आपको बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज दिया जाए तो ऐसे नहीं भेज दिया जाएगा कि ये लो पकड़ो बंदूक, चले जाओ बॉर्डर पे लड़ो। तो उसके अंदर सारी आपके अंदर प्रोग्राम और सारी कमांड आपको बता के भेजा जाएगा कि अगर तुम्हारा सीनियर ऐसे करे तो तुमको ये करना है, आगे बढ़ जाना है, अगर वो ऐसे इशारा करे तो तुमको रुक जाना है, अगर ऐसे गोली चल जाए तो ये करना है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन पहले से ही आपको बता दी गई। तो उसी तरीके से जो मोबाइल का प्रोग्रामर है, जो सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप किया है, उसने भी सारा प्रोग्राम इसके अंदर सेट करके रखा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मोबाइल है वो काम करेगा। बात समझ में आई? अब कहानी क्या होती है, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। चेंजेस क्या हो सकते हैं, होता क्या है, कुछ मॉडल आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जैसे ये पॉइंट्स है, ये हमारी पावर आईसी हो गई, पीएम आईसी हो गई, इसके अंदर कोई अपना एक सेक्शन होगा। क्या होगा? उस सेक्शन पे ये लाइन आई होगी। क्या हुआ? इस लाइन के ऊपर अंदर ही अंदर इसको वोल्टेज दे दिए जाएंगे, अंदर ही अंदर वोल्टेज मिल गए।
तो जो वोल्टेज यहाँ पर आए, कितने आए, यहाँ से 1.8 वोल्ट दे दिया आपने, तो अब यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ गए, तो इसको बोलेंगे पुल अप वोल्टेज। तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर वोल्टेज आ गए, आईसी के अंदर ही तो वोल्टेज दिए हैं इस लाइन के ऊपर। तो जब इस लाइन के ऊपर वोल्टेज आ गए तो यहाँ पे ये लाइन जहाँ तक भी होगी वहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे। जैसे ही आपने इसको टच किया तो ये वोल्टेज क्या होंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ के भी ग्राउंड हो जाएंगे, यहाँ के भी ग्राउंड हो जाएंगे। तो इस आईसी के अंदर ही अंदर हम लोगों ने वोल्टेज दिए हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल पुलअप। क्या बोलेंगे, मतलब अंदर से ही वोल्टेज दे दिया गया। एक दूसरी कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए ये पावर आईसी है आपकी, और यहाँ पर आपने बाहर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इस पर 1.8 वोल्ट दे दिया, और दूसरी लाइन आपकी ये ग्राउंड हो गई। अब आप जैसे ही टच करेंगे तो ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाएंगे, तो यहाँ के वोल्टेज ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ के भी ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ के भी ज़ीरो हो जाएंगे। इसमें भी यही हो रहा था, यहाँ के भी ज़ीरो, यहाँ के भी ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर जो पुलअप रेजिस्टेंस लगाया वो कहाँ लगाया, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल पुलअप। क्या बोलेंगे, मतलब बाहर से वोल्टेज दे दिए गए, अब इसमें बाहर आपको रेजिस्टेंस मिला क्या, तो इसको बोलेंगे इंटरनल पुलअप। बात समझ में आई? अगर इस कंडीशन में यहाँ से ये वो रेजिस्टेंस हट जाए, क्या हो जाए, या किसी भी वजह से रेजिस्टेंस डैमेज हो जाए, कुल मिला के इस पॉइंट पे वोल्टेज आना बंद हो जाए, तो क्या ऑन ऑफ स्विच काम करेगा, नहीं काम करेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर किसी में ये रेजिस्टेंस बाहर से लगा है तो ये रेजिस्टेंस लगा होना ज़रूरी है, और इसके ऊपर वाले सिरे पे 1.8 वोल्ट आएगा तो वही 1.8 वोल्ट नीचे भी आ जाएगा। सारी चीज़ों का कंक्लूज़न ये है कि इस लाइन के ऊपर हमको वोल्टेज चाहिए। अब चाहे अंदर ही अंदर हम दे दें और चाहे बाहर से दें। तो अगर अंदर ही अंदर दे दिया तो क्या हो गया, इंटरनल पुलअप, और अगर बाहर से दे दिया एक्सटर्नल पुलअप। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? रेजिस्टेंस लगा के अगर किसी लाइन पे हम वोल्टेज दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे पुलअप। ठीक। एक और कंडीशन बन सकती है, एक कंडीशन क्या बन सकती है, वो ये कंडीशन बन सकती है कि जब ये जो ये आईसी है जो अंदर इसके है, जब इस आईसी पे ज़ीरो होते हैं, क्या होता है, जब ज़ीरो होता है तब इसको आईसी को लगता है कि किसी ने ट्रिगर किया। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस पॉइंट को जब वोल्टेज मिले, क्या मिले, तब ये आईसी समझेगी कि किसी ने काम किया। तो इस लाइन पे पहले से वोल्टेज है कि नहीं है, तो जब इस पे ज़ीरो हो जाएगा तो ये समझ जाएगी काम किया। तीसरी कंडीशन देखो, अगर ये हमारी पीएम है, ठीक, इस पीएम के अंदर ये आईसी लगी हुई है और ये लाइन है इसकी, क्या है, कौन सी लाइन है, ऑन ऑफ वाली। अब इस लाइन को अभी हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इस लाइन के ऊपर हमने कोई वोल्टेज नहीं दिए, क्या दिया, यहाँ पर 0 वोल्ट है, क्या है। अब हमने क्या किया, एक लाइन और ली, क्या किया, ये हमारी लाइन है, इसको ऊपर हमने क्या किया, 1.8 वोल्ट दे दिया, क्या किया, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, अब यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा भाई, जब यहाँ नीचे 1.8 है तो ऊपर भी 1.8 वोल्ट आएगा। अब जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच दबाएंगे, क्या करेंगे, तो ये वोल्टेज ऊपर पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँचेंगे। जैसे ही वोल्टेज यहाँ पर आएंगे तो वोल्टेज यहाँ पर आ जाएंगे। इस आईसी के अंदर क्या कंडीशन बनी कि यहाँ पे परमानेंट 0 रहेगा, क्या रहेगा, और जब ऑन ऑफ स्विच दबाएंगे तो स्पिन को वोल्टेज मिलेगा, क्या होगा, इसमें क्या होगा, परमानेंट वोल्टेज रहेगा, और जब ऑन ऑफ स्विच दबाएंगे तो 0 हो जाएगा। कंडीशन उल्टी हो गई, इसमें क्या है, परमानेंट वोल्टेज है,
जब ऑन ऑफ स्विच दबा रहे हैं तो जीरो हो जा रहा। इसमें क्या है, परमानेंट जीरो है, और जब ऑन ऑफ स्विच दबा रहे हैं कंडीशन बदल गई। लेकिन बात तो कुल वही है कि जब कोई सिग्नल देगा तो टॉर्च जलाएगा, और जब कोई सिग्नल देगा तो टॉर्च बंद कर देगा। दोनों ही तो सिग्नल हो गए कि नहीं हो गए। हमें आपको कोई चीज़ इशारा करना है तो हमने कहा जब हम टॉर्च जलाए तो समझ जाना कि काम करना है। और एक कंडीशन ये हो गई जब हम टॉर्च परमानेंट जला के रखे हैं, या लाइट परमानेंट मेरे घर की जल रही, हमें आपको सिग्नल देना है तो हमने कहा जब लाइट बंद करें तो समझ जाना काम करना है। और एक कंडीशन हो गई जब हम लाइट जलाए तो समझ जाना काम करना है। दोनों उल्टी ही कंडीशन है, लेकिन दोनों एक तरीके के क्या है, सिग्नल्स हो गए, सामने वाले को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, परमानेंट वोल्टेज हैं। जब ऑन ऑफ स्विच दबाएंगे तो वोल्टेज चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, परमानेंट जीरो है। जब हम इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, तब वोल्टेज मिलेंगे। इस कंडीशन में तो क्या है कि अगर हमने चिमटी का एक सिरा यहाँ रखा और ग्राउंड पे कहीं पे भी रख दिया तब भी काम हो जाएगा, और अगर इसमें हमने यहाँ पर रखा और ग्राउंड पे टच किया तो क्या काम होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जीरो पहले से ग्राउंड पे टच कर दिया तब भी जीरो रहेगा। तो इस कंडीशन में चिमटी से अगर कहीं और रख के ग्राउंड से टच करेंगे तो ये सेट ऑन नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट किसने अपनाया, सैमसंग ने। सैमसंग के फ़ोन में एक पॉइंट पे वोल्टेज आते हैं, और जब हम ऑन ऑफ स्विच दबाते हैं तो दूसरे पॉइंट पे भी वोल्टेज आ जाते हैं। बात समझ में आई कि मान के चलिए इस पॉइंट पे वोल्टेज आ रहे हैं, जब हम ऑन ऑफ स्विच दबाएंगे तो दूसरे पॉइंट पे भी वोल्टेज आ जाएंगे। ये सैमसंग ने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। अदर कंपनियों ने क्या किया, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे, चाहे सैमसंग हो या कोई भी हो, एक ना एक पॉइंट पे वोल्टेज मिल रहा है, इसमें यहाँ पे मिल रहा है, इसमें मान लो यहाँ पे मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अगर ये सब अदर कंपनियों के फ़ोन है तो जैसे ही आप शॉर्ट करोगे तो दोनों पॉइंट से वोल्टेज गायब हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, दोनों पॉइंट पे वोल्टेज आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि नीचे से वोल्टेज ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो इसीलिए कुछ मोबाइल रिपेयरिंग वाले क्या करते थे, चिमटी को यहाँ पर लगाते थे, कहाँ लगाते थे, और दूसरा चिमटी का पॉइंट ग्राउंड पे लगा देते थे, सेट ऑन ही नहीं होता था। ऑन हो जाएगा क्योंकि इस लाइन पे तो कुछ हुआ ही नहीं। जो आदमी को नॉलेज थी जनरली रिपेयरिंग वालों को कि भैया ऑन ऑफ स्विच है, उसको एक चिमटी का एक सिरा कहाँ रखो, ऑन ऑफ स्विच पे, और दूसरा सिरा रख दो ग्राउंड पे, सेट ऑन हो जाता था। तो वही दिमाग में बसा हुआ था। तो सैमसंग में भी लोग यही गलतियाँ करते थे। वो क्या करते थे, देखते थे किस पॉइंट पे वोल्टेज आ रहा है इस पर, और जब चिमटी से शॉर्ट करते थे तो ऑन ही नहीं होता था। चिमटी के कहाँ, ग्राउंड पे रख के, अगर चिमटी को यहाँ रख देंगे तो ऑन हो जाएगा। बात समझ में आई। तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज है। अगर ये लॉजिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो कहीं पता नहीं ये सेट ग्राउंड से ऑन करो, ऑन ही नहीं होता है, बाकी तो ऑन हो जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। सैमसंग वालों ने कुछ स्पेशल स्विच लगा दिया क्या, या इस स्विच के अंदर कुछ है। भाई दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी, लेकिन कहानी क्या है कि ये क्या है, ये परमानेंट लो रहता है। जब इसको हाई मिलेगा, यानी ये वोल्टेज जब ऊपर पहुँचेंगे तो सेट हमारा ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे परमानेंट वोल्टेज रहते हैं, जब ये लो होगा तो फ़ोन हमारा ट्रिगर करेगा। आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई। तो हमारा जो भी ऑन ऑफ स्विच होगा, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है तो इस पॉइंट पे परमानेंट वोल्टेज रहेंगे। जैसे ही हम स्विच को टच करेंगे, शॉर्ट करेंगे, दबाएंगे तो दोनों पॉइंट ज़ीरो हो जाएंगे। सैमसंग में क्या होगा, एक पॉइंट पे वोल्टेज रहेगा, और जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच दबाएंगे तो दूसरे पॉइंट पे भी वोल्टेज आ जाएगा, तो दोनों पॉइंट पे वोल्टेज आ जाएंगे। आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई।